नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी तब होता है जब एक व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उसके नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन से इंटरफेयर करता है। इसकी वजह से कंसेप्शन यानी प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है। इस इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टिपिकली अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल डिजीजेस से, इन्वेडर्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हो गया। जब ये गलती से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करता है और अटैक करता है, तब इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसमें होता ये है कि स्पर्म, एग्स, एम्ब्रियोज या इम्प्लांटेशन के प्रोसेस से इंटरफेयर करता है इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी पाना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी होता क्या और क्यों हो सकता है। स्पर्म एंटीबॉडीज के बारे में समझेंगे। कुछ महिलाओं में या पुरुषों में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज तैयार होते हैं और जिसकी वजह से गलती से स्पर्म कोई एक फॉरेन इन्वेडर या बाहर का कोई बॉडी पार्ट का पार्ट नहीं सोचते हुए इम्यून सिस्टम उसे अटैक करता है। ये एंटीबॉडीज स्पर्म्स पे अटैच होते हैं और उसकी वजह से मोटिलिटी कम हो जाता है या एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाता या इम्यून सिस्टम को खराब कर सकता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। ये अक्सर ट्रॉमा की वजह से होता है, जैसे कि पहले कोई सर्जरी हुआ, वैसेक्टमी या इन्फेक्शन हुआ पुरुषों में, और महिलाओं में इम्यून रिएक्शंस की वजह से, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इम्यून रिएक्शन की वजह से हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उन महिलाओं में जिनमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे ल्यूपस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, उनमें भी इम्यून सिस्टम बिगड़ सकता है और उनका इम्यून सिस्टम उनके रिप्रोडक्टिव टिश्यू को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को अटैक करना शुरू करता है। जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में इम्यून सिस्टम प्लासेंटा को अटैक करता है, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं या इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। नेचुरल किलर सेल्स के बारे में भी जानते हैं, एनके सेल्स कहते हैं उन्हें। एनके सेल्स एक टाइप ऑफ इम्यून सेल्स है। अगर ये ओवरली एक्टिव हो गए यूट्रस में तो एम्ब्रियो को अटैक करना शुरू करते हैं इम्प्लांट होने के पहले या बाद में, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है बहुत ज्यादा होने की वजह से सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं होता है या मिसकैरेजेस भी होने के चांसेस होते हैं। साइटोकाइन इम्बैलेंसेस, साइटोकाइंस छोटे से प्रोटीन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। अगर कोई इम्बैलेंस हुआ प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के बीच में, तो ये जो इम्बैलेंस है वो इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को डिसरप्ट कर सकता है, एम्ब्रियो के चिपकने के प्रोसेस को, या अर्ली डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के चिपकने के बाद जो डेवलपमेंट होता है उसको भी इंटरफियर करते हुए मिसकैरेज का कारण भी बन सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर हो, सूजन हो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जैसे कि एंडोमेट्राइटिस में या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में, इसकी वजह से भी एक इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होता है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता या एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाता। तो अब हम टेस्ट के बारे में जानेंगे। कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसके बाद ही हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। एंटी स्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें उन एंटीबॉडीज को टेस्ट किया जाता है जो स्पर्म्स को अटैक कर रहे होते हैं। नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी टेस्ट, इनमें एनके सेल्स को देखा जाता है ओवरली एक्टिव है क्या, जिसकी वजह से एम्ब्रियोस पे अटैक हो रहा है और जिसकी वजह से मिसकैरेजेस होने का रीजन देखा जाता है। साइटोकाइन टेस्टिंग, साइटोकाइंस के लेवल्स को, बहुत सारे साइटोकाइंस होते हैं, उनके लेवल्स को देखा जाता है और अगर इम्बैलेंस है तो शायद इसके कारण इनफर्टिलिटी हो रहा है करके कंक्लूड किया जाता है। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ये एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं जो इम्प्लांटेशन में बाधा डाल रहे हैं या रिकरेंट मिसकैरेजेस का कारण बन रहे हैं। रिप्रोडक्टिव इम्यूनोफिनोटाइप, ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जिसमें इम्यून सेल टाइप्स जैसे एनके सेल्स यूट्रस में है या नहीं, ब्लड में है या नहीं देखा जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है क्या। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले स्टीरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड जैसे प्रेडनिसोन दिए जाते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए और इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने के लिए। इन मेडिकेशंस द्वारा इम्यून एक्टिविटी को कम किया जाता है, इम्यून अटैक्स का रिस्क को कम किया जाता है, जो स्पर्म्स, एग्स और एम्ब्रियोज पे अटैक्स हो रहे हैं उसको रिस्क को कम किया जाता है। इंट्रालिपिड थेरेपी, इंट्रालिपिड इन्फ्यूजन एक मिक्सचर है फैट और वाटर का, जिससे एनके सेल एक्टिविटी कम होता है। ये आईवी द्वारा दिया जाता है और इस थेरेपी की वजह से एग्रेसिव इम्यून रिस्पॉन्स अगर हो तो उसे कम किया जाता है। इससे इम्यून रिस्पॉन्स कम होने की वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन अच्छा होता है, स्पेशली उन महिलाओं में जिनमें
NK सेल्स का लेवल बहुत ज्यादा है। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन, जिसे IVIG भी कहा जाता है। IVIG थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिसमें एंटीबॉडीज को इन्फ्यूज किया जाता है जो डोनर के ब्लड से लिया जाता है। इससे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है, काम किया जाता है, और इस ट्रीटमेंट की वजह से इम्यून रिलेटेड इनफर्टिलिटी अगर हो तो फायदे बहुत होते हैं, स्पेशली उन महिलाओं में जिनमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं या हाई NK सेल एक्टिविटी हो। एस्पिरिन और हेपरिन भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। उन महिलाओं में एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जिनमें हो, उनमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हो पाता। उनमें ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस जैसे लो डोज एस्पिरिन या हेपरिन अगर दे तो बहुत लाभदायक होता है। इन मेडिकेशंस की वजह से ब्लड फ्लो यूट्रस को बढ़ता है और क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क कम होता है, जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए कम हानिकारक होता है या प्लासेंटल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, बच्चे के मायादानी के लिए बढ़ने के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस। कुछ ऐसे ड्रग्स जैसे टैक्रोलीमस या मेथोट्रेक्सेट भी दिए जाते हैं सीवियर केसेस ऑफ इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिविटी में, स्पेशली उन महिलाओं में जिनमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो और उनमें इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस करने के लिए दिया जाता है और एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए दिया जाता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट हो। लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी सहायक होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स अगर आप ले, स्ट्रेस रिडक्शन अगर आप करें उन टेक्निक्स द्वारा जो एक्यूपंक्चर में आते हैं, योगा, मेडिटेशन, इन सब टेक्निक्स के द्वारा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को या ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स को आप बेहतर बना सकते हैं। IVF और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग भी अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जिनमें रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहे हैं इम्यून फैक्टर्स की वजह से, IVF किया जाता है, PGT किया जाता है। जो सबसे हेल्दी एम्ब्रियो है उसे गर्भ में वापस डाल के इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ाते हुए प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। और इस ट्रीटमेंट के साथ स्टीरॉइड्स या इंट्रालिपिड्स भी दिए जाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को कम रखने के लिए। एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शंस के टाइम। क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर हो जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स इनफर्टिलिटी का कारण बन रहा है जैसे एंडोमेट्राइटिस, तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जिससे इन्फेक्शन कम हो और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर हो। अगर इम्यूनोथेरेपी को IVF ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन किया जाए तो आप अपना प्रेगनेंसी सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हो, स्पेशली उन महिलाओं में, उन कपल्स में जिनमें इम्यून रिलेटेड इनफर्टिलिटी इश्यूज हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।